दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली अपने टेलीग्राम में लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूं। आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि पिछले कल जो मैं लेबल पोस्ट किया था, आपको दिखाता हूं। सुबह मॉर्निंग में मैं लेबल पोस्ट किया था और पिछले कल के एनालिसिस में बताया भी था, इस वाले एनालिसिस में, कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस जोन है वो हमारा 24,950 का एरिया है। और वहीं से देखिए उस रेजिस्टेंस निफ्टी में जो है करीब 250 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला। और मैं बोल रहा था कि बार बार फ्लो में अगर मार्केट जाता है, यहाँ पे लिखा हूं कि अगर देखिए फ्लो में ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड का प्लान मत करिएगा, रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन होने दीजिए, उसके बाद जिधर ब्रेकआउट करेगा मूव मिलेगा। और वहां पे कंसोलिडेशन हुआ और जैसे नीचे के साइड का ब्रेकडाउन हुआ, बड़ा मूव देखने को मिला। यहां भी मैं एनालिसिस में बताया हूं कि 24,900 पहले सपोर्ट था और जब उसका लेवल टूट चुका है तो अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं से सेलिंग देखने को मिला, करीब 250 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला। काफी अच्छे पैसे बने थे। मैं वीडियो भी पोस्ट कर रखा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में, और पिछले कल मैंने क्या बताया था उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पिछले कल मैं क्लियर बोला था आपको कि बैंक निफ्टी के लिए जो डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस जोन है वो हमारा है 55,200 ऊपर की साइड, और नीचे साइड का सपोर्ट एरिया है वो हमारा है 54,900 से लेके 54,800। अगर मार्केट इस लेवल में ओपन होता है और मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाता है तो मैं वहां सेल करूंगा। मैं क्लियर कट बोला था, आप जाके मेरा वीडियो पहले देख लीजिएगा। और जैसे ही मार्केट जो 55,200 के लेवल के पास गया और वहां पे सस्टेन किया, उसके बाद वहीं से सेलिंग देखने को मिला और फिर मार्केट में जो है काफी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। एक ट्रेड मिल गया, मैं अच्छे पैसे बन गए, श्योर शॉट मिला ना। उसमें बार बार ट्रेड करना उचित नहीं है ना भाई। इसलिए कहता हूं कि एक ही ट्रेड कीजिए, लेकिन आप जब लेवल पे अपने आए, जब आपके लेवल पे मार्केट आए तभी ट्रेड कीजिए। जब मेरे लेवल पे मार्केट नहीं आएगा, मेरे जोन पे नहीं आएगा, मैं ट्रेड नहीं करता हूं। क्लियर मेरा है। अब दोस्तों बात करेंगे थर्सडे को मेरा बैंक निफ्टी में क्या व्यू है। तो थर्सडे को भी सेम मेरा व्यू है दोस्तों। अगर मार्केट 55,200 जो कि इसका रेजिस्टेंस जोन है और नीचे सपोर्ट एरिया है आपका 54,800, इस लेवल में मार्केट अगर ओपन होता है, और दोस्तों इस लेवल में ओपन होने के बाद अगर नीचे साइड का लेवल टूटा 54,800, तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 54,500। करीब 300 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। और 54,500 से लेकर 54,550 जो है बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के पास होल्ड करता है कम से कम 1 घंटा और इस सपोर्ट का नीचे के साइड ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो फिर आपको 54,000 का टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफी बड़े डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसका है 54,000। दोस्तों, अगर मार्केट मान लीजिए यही सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस होता है 55,200 के पास जाता है, तो 55,200 के लेवल के पास मैं इंतजार करूंगा। जैसे कि पिछले कल मार्केट ने क्या किया, वहां पे कंसोलिडेशन किया रेजिस्टेंस के पास और फिर वहीं से सेलिंग देखने को मिला। सेम वही यहां पे मैं अप्लाई करूंगा। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के पास जो है कंसोलिडेशन करेगा और नीचे के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर मेरा पहला टारगेट रहेगा 54,900। ऊपर साइड अगर ब्रेकआउट करता है इस लेवल का, तो छोटा सा मूव आपको देखने को मिल सकता है 55,600, करीब 400 पॉइंट का अप मूव भी देखने को मिल सकता है अगर ये 55,200 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो। अब फिर 55,600 इसके लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे काम करेगा डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के लिए। तो ये सारे लेवल आप मार्क कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे में हमारे क्या लेवल्स रहने वाले हैं, और पिछले कल हमने क्या डिस्कस किया था, हमारे टारगेट हिट हुए कि नहीं हुए, उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले कल बोला था कि अगर मार्केट जो है 55,200 से लेके और 54,900 के रेंज में ओपन होता है और इस रेंज का जिधर भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करेगा उधर हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलेगा। और मार्केट कल क्या किया, इस रेंज में ओपन हुआ और मार्केट फिर इस रेजिस्टेंस को हिट किया। मैं बोला था ना, अगर मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आता है, पिछले वीडियो में बताया था, अगर बाउंस आता है और बाउंस जो फिर रेजिस्टेंस के पास जाता है, जो 55,200 जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, आपको दिखा देता हूं मैं। अगर आप देखेंगे तो पहले हमारे लिए सपोर्ट था 55,200 और जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया, अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। ब्रेक डाउन किया, अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। और मार्केट कल बाउंस हुआ और इस रेजिस्टेंस के पास गया। इस रेजिस्टेंस के पास 1 घंटा मार्केट कंसोलिडेशन किया। मैं हर बार क्यों बोलता हूं आपको भाई कि रेजिस्टेंस के पास, सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे मालूम चलता है कि बायर हावी है कि सेलर हावी है। अब जैसे ही मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ, जैसे इस कंसोलिडेशन का डाउन साइड ब्रेकडाउन हुआ दोस्तों, यहाँ से करीब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 400-500 पॉइंट का डाउनफॉल जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं। अगर यहाँ से 55,200 से देखेंगे तो मार्केट का जो लो लगा है ये लगा है 54,700, करीब 500 पॉइंट का डाउनफॉल। अगर वहां नहीं तो यहां तक अगर कैप्चर किए होंगे तब भी आपको 450 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मिला होगा डाउनफॉल। अब बताइए इतना बड़ा डाउनफॉल मिला, हमें हमें श्योर शॉर्ट करना है ना भाई। हमें पता है कि मार्केट भाई बाउंस हुआ, होने जाने दीजिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास गया, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, अब यहाँ ऊपर ब्रेकआउट करता तो फिर ये हमें 55,600 के टारगेट को हिट करता बैंक निफ्टी, और फिर 55,600 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था तो फिर मैं यहाँ एग्जिट कर जाता, यहाँ पे इंतजार करता। जैसे मार्केट देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन किया, उसके बाद यहाँ सेलिंग देखने को मिला, बड़ा डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिला। और सेम वही यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास मार्केट क्रिएट किया, यहाँ पे रेंज बनाया, और जैसे रेंज का नीचे साइड का ब्रेक डाउन हुआ मार्केट में 500 पॉइंट का डाउनफॉल आया। फिर मार्केट उसके बाद धीरे धीरे मूवमेंट दिया और फिर मार्केट इसी जोन में क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं मात्र अब इसमें क्या है 55,000 से लेके और 54,900 पॉइंट के रेंज में मार्केट जो है अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम कंसोलिडेशन किया है और इसी जोन में क्लोज कर दिया। तो जो मेरा पिछले कल का वीडियो देखा होगा उसको काफी अच्छे पैसे बने होंगे। अब हम बात करते हैं थर्सडे को मेरा व्यू क्या है इस वीडियो में। दोस्तों थर्सडे को अगर मार्केट जो है 54,800 मार्क कर लीजिए, 54,800, इसको थोड़ा लाइन को चेंज भी कर देते हैं, लॉक कर रखा हूं, ये रहेगा इंट्राडे में 54,800। ठीक है, अगर मार्केट दोस्तों 54,800 से लेके और 55,200, ठीक है, 54,800 से लेके और 55,200 के रेंज में ओपन होता है थर्सडे को। ओपन होने के बाद मैं पहली हमेशा बोलता हूं कि 15 मिनट या आधे घंटे आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मार्केट मान लीजिए फ्लो में ओपन हो गया और फिर इस रेजिस्टेंस को हिट किया, 55,200 के पास ओपन हुआ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना 55,200 इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर मार्केट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन करता है कम से कम आधे घंटे 1 घंटे, और कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 55,400, जो कि इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। 2 बार मार्केट जो इसको रेजिस्टेंस फेस किया डेली टाइम फ्रेम पे। अब 55,400 का ब्रेकआउट हुआ अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद तो फिर आपको 55,600 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और 55,600 बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो मैं यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे मार्केट 1-2 दिन सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा तब मैं बाइंग करूंगा, नहीं तो अगर फिर यहाँ पे सेलर हावी हुए तो फिर हमें जो 55,200 का टारगेट दोबारा जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब सेलिंग आएगी दोस्तों तो बहुत तेजी आएगी, जैसे कि पिछले कल आप देख लिए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इस रेंज का नीचे के साइड ब्रेक डाउन होता है, अगर ये 55,200 से लेकर 55,000 के रेंज में कंसोलिडेशन करता है और नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको 54,800 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। करीब यहाँ पे 200 पॉइंट का डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों 54,800 इंट्राडे में एक सपोर्ट बन चुका है, जहां से 2 बार बैंक निफ्टी यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है और पिछले कल भी यहीं सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। तो अगर इस बार सपोर्ट टूटा 54,800 का लेवल मार्क कर लीजिए, 54,800 का लेवल अगर इस बार दोस्तों टूटा तो काफी बड़ा डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल पे आप नजर रखिएगा। अगर ये लेवल टूटता है तो पहला टारगेट देखने को मिलेगा 54,500, और 54,500 बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन के बाद कम से कम यहाँ पे आधे घंटे 45 मिनट कंसोलिडेशन के बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको जो है 54,800 और फिर उसको 55,000 का टारगेट देखने को मिलेगा। और नीचे साइड का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको 54,000 का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों सुबह मॉर्निंग में बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 50-60 पॉइंट, और गैप अप ओपन होने के बाद मैं इंतजार करूं कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को हिट करे। जैसे रेजिस्टेंस के पास जाएगा मार्केट, जैसे कि पिछले कल क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ फिर रेजिस्टेंस को हिट किया, इस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन किया। सेम मैं यहाँ इंतजार करूंगा मार्केट में यहाँ रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन हो, कोई बेस बने, कोई जोन बने, उस जोन का ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर का प्लान करेंगे, नीचे ब्रेक डाउन होगा तो नीचे का प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है नियर अबाउट 54,800 के पास ओपन होता है और इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो इमीडिएट आपको यहाँ पे 200 पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। 54,500 के लेवल आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं। 300 पॉइंट का जगह है अभी बैंक निफ्टी में डाउनफॉल, और ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 54,500, ध्यान दीजिएगा। अगर ये लेवल टूटा तो बड़ा डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है।
अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि निफ्टी मेरा कल को क्या भी हुआ, क्या लेवल्स रहने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी में काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं। पिछले कल काफी अच्छे पैसे बने थे पुट साइड, और इसमें भी काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं। कल एक्सपायरी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर डेली टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं तो निफ्टी में ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस है वो हमारा है 24,950। मैं पिछले कल भी बोला था, आज ही बोल रहा हूँ, 24,950 एक रेजिस्टेंस जोन है। नीचे के साइड जो इसका सपोर्ट बन चुका है 2 दिन से, वो बन चुका है 24,650। 2 बार मार्केट यही सपोर्ट लिया है, पिछले कल और उससे पिछले कल। ठीक है, अब मार्केट इस रेंज में 2 दिन से ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर दोस्तों जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा, अगर मान लीजिए ऊपर के साइड 24,950 के लेवल का ब्रेकआउट होगा, तो फिर मार्केट में पहला टारगेट देखने को मिलेगा 25,100। और 25,100 का लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको 25,200 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। नीचे के साइड अगर 24,600 का लेवल ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, तो पहला टारगेट 24,500 और फिर उसके बाद 24,400 का भी टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो इस पर नजर रखिएगा, अगर 24,600 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट 24,500 और उसके बाद 24,400 का टारगेट आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहां भी है, जिस जोन में बैंक निफ्टी ने क्लोज किया, नियर अबाउट इस रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज किया है। तो अगर बैंक निफ्टी कल 24,800 और 24,600 के रेंज में ओपन होता है और इस रेंज में कंसोलिडेट 1 घंटे कम से कम इस रेंज में होल्ड करता है, अब फिर जिधर भी ब्रेकआउट करेगा, अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो आपको आराम से 150 पॉइंट दे देगा, और नीचे साइड का ब्रेकडाउन करेगा तब भी आपको 150-200 पॉइंट का आराम से टारगेट मिल जाएंगे निफ्टी में। तो इस लेवल पर भी आप नजर रखिएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे। और पिछले कल जो मैंने अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमारे टारगेट हिट हुए कि नहीं हुए। आप जाके टेलीग्राम चैनल सबसे पहले देख लीजिएगा। और उसके बाद जो मैंने पिछले कल वीडियो अपना पोस्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसको भी जाके देखिएगा। दोस्तों पिछले कल मैं क्लियर बोला था कि अगर मार्केट जो है इस जोन में ओपन होता है 24,700 से लेकर 24,600 के रेंज में ओपन होता है, तो मैं इंतजार करूंगा कि मार्केट यहां पे कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल का जिधर भी ब्रेकआउट करे। अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मैं इंतजार करूंगा इस रेजिस्टेंस तक मार्केट जाए। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को फ्लो में ब्रेकआउट कर देता है तो फिर निफ्टी के जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो हमारा है 24,950। और देखिए मार्केट 24,950 के पास गया ब्रेकआउट करने के बाद फ्लो में। मैं बोला था कि इसका ब्रेकआउट करता है तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट मिल जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को कट कर दीजिएगा। मैं अलर्ट किया था, अपने वीडियो में अलर्ट किया था और अपना टेलीग्राम में पोस्ट किया था। और देखिए यहीं से सेलिंग देखने को मिला और यहाँ से करीब 300 पॉइंट का डाउनफॉल जो निफ्टी में देखने को मिला। आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से करीब जो देखेंगे जो लो लगा है 273 पॉइंट का रेजिस्टेंस है, 273 पॉइंट का निफ्टी में फॉल देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी में क्या हुआ, थोड़ा सा निफ्टी यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ 24,700 से, और फिर पूरा दिन मार्केट जो है एक जोन में ट्रेड करता रहा, मार्केट साइडवेज रहा। इसलिए जो इसका 24,800 रेजिस्टेंस एरिया यहीं पे मार्केट क्लोज करती है। अब थर्सडे का एक्सपायरी है दोस्तों। अगर थर्सडे को जो निफ्टी जो है, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए, 24,800 से लेकर 24,700 के रेंज में ओपन होता है। ये सपोर्ट एरिया 24,700 से लेके और 24,800 के रेंज में ओपन होता है। और जैसे इस रेंज में कंसोलिडेशन हुआ है दोस्तों, काफी टाइम कंसोलिडेशन हुआ है। अगर मार्केट इस जोन में कंसोलिडेशन करने के बाद आधा घंटा 15 मिनट और इस लेवल का ब्रेकआउट करता है 24,800 को, या फ्लो में सुबह मॉर्निंग में ब्रेकआउट करता है, तो पहला टारगेट आपको 24,950 का टारगेट जो है दोबारा से आपको जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और ध्यान दीजिएगा निफ्टी 24,950 निफ्टी के लिए एक इंट्राडे में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर यहां पे निफ्टी कोई जोन बनाता है 24,950 के पास, यहाँ पे कोई जोन बनाता है और उस जोन का अगर नीचे साइड का ब्रेक डाउन होगा दोस्तों, तो फिर हमें 24,700 के टारगेट जो है डाउन साइड जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर ये जोन ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है कंसोलिडेशन के बाद, तो आपको जो है 25,050 और 25,100 के टारगेट जो है दोबारा आपको देखने को मिल सकता है। और 25,100 से 25,050 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट में जो है कई दिन 2-3 दिन इस बार इसी जोन को जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 25,50 से लेके 25,100 के रेंज में। तो यहाँ पे आप अलर्ट रहिएगा। अगर यहाँ से फिर दोबारा सेलिंग आपको देखने को मिला तो दोबारा हम 24,950 और 950 का अगर नीचे साइड का ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपको 24,800 को टारगेट देखने को मिल सकता है।
दोस्तों अगर फ्लो में सुबह नीचे के साइड का लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है 24,700 के लेवल का, तो फिर आपको जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा 24,550, और 24,550 निफ्टी के लिए एक सपोर्ट एरिया है। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, इस सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए डेली टाइम फ्रेम पे भी और इंट्राडे में भी। तो अगर इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ दोस्तों, तो काफी बड़ा डाउनफॉल आपको जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल पे आप नजर रखिएगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि काफी बड़े डाउनफॉल आपको निफ्टी में देखने को मिलेंगे। करीब यहां से समझ लीजिए कि निफ्टी में अगर 24,500 का लेवल टूटा, तो 200 पॉइंट तो आपको इमीडिएट देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट इसका सपोर्ट है 24,400, छोटा सपोर्ट है, और 400 का आसानी से ब्रेकआउट करके 24,200 के लेवल को आराम से हिट कर देगा निफ्टी। तो यहाँ पे आपको 200-300 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिलेगा अगर ये 24,500 के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ। जब भी हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, जब भी होगा, आपको यहाँ पे काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं। इंट्राडे में इस लेवल पे आप जरूर नजर रखिएगा, जहां से 2 बार बाउंस किया 24,700 से लेके 24,650 का लेवल। अगर ये लेवल टूटेगा तब भी आपको यहाँ पे जो है 100 से 150 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहीं पे सपोर्ट क्रिएट कर देता है 24,600 और 700 के पास कंसोलिडेशन के बाद, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो और उसके बाद अगर ऊपर का ब्रेकआउट होगा, तो आपको फिर 24,800 और 24,950 के टारगेट देखने को मिलेगा। और फिर नीचे का ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपको 24,550 और 24,400 के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और मार्केट में अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो आप क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि अगर देखिए अगर क्वांटिटी अगर कम रखेंगे, एक्सपायरी है, अगर मूव मिल गया तो आपका 40 का ऑप्शन भी 100 चला जाएगा और 100 का ऑप्शन भी 200 चला जाएगा। तो आप मूव को कैप्चर कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही जो है अपना ऑप्शन का प्रीमियम चूज कीजिएगा, फिर आप बाई कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि ज्यादा पैसे लगा दीजिए। हो सकता है कि मार्केट जो है कल इसी रेंज में ट्रेड करे, 24,800 से लेके और 24,700 के रेंज में ओपन हो, और पूरा दिन मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेशन करे, प्रीमियम डीके करे, और आपका ऐसे भी लॉस हो जाएगा, कोई मूव ना मिले। बार बार 24,800 को रेजिस्टेंस फेस करे और बार बार 24,700 को सपोर्ट फेस करे। तो आपको सब चीजें देखना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर मार्केट में, पिछले कल क्या बोला था कि अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल जो है सुबह की, उसका अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको जो है मार्केट साइडवेज नहीं मिलेगा। अगर लो ब्रेक डाउन कर देता है तो आपको फिर अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। ये पिछले वीडियो में बताया था, अगर मार्केट जो है 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही ट्रेड करता है तो ये समझ लीजिएगा कि पूरा दिन मार्केट साइडवेज होने वाला है, हमें कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल का डे और मतलब डे का हाई और डे का लो मार्क कर लीजिएगा। अगर मार्केट इसके जोन में ट्रेड करने लगा, इसके अंदर ही ट्रेड करने लगा, तो समझ लीजिएगा कि रेंज बाउंड है मार्केट। अब इस रेंज का जिधर ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा, तभी आपको मूव मिलेगा, नहीं तो मूव नहीं मिलेगा। अगर आप बीच में फंसेंगे तो आपका प्रीमियम डिके होगा, प्रीमियम मेल्ट होगा, एक्सपायरी है कल, तो आपका ऐसे ही लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई व्यू रहेगा और एनालिसिस रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैंने अपना टेलीग्राम चैनल दिखा भी दिया है, दोबारा से एक बार दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये सारा मैं डेली पोस्ट करता रहता हूं, सारे लेवल और व्यू अपना आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।